नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बदायूं से है। प्रधानमंत्री को धमकी देने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। ईमेल के जरिए धमकी देने का मामला है। युवक को पकड़कर गुजरात ले गई एटीएस। युवक अमन सक्सेना को एटीएस गुजरात लेकर गई है, उसे पूछताछ की जा रही है। एक अन्य युवक युवती की पुलिस अभी तलाश कर रही है। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन बघेला और सिविल लाइंस थाना पुलिस ने युवक के घर रात को छापेमारी की। कई दिनों से गुजरात एटीएस को अमन सक्सेना की तलाश थी और अब उसे एटीएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उससे पूछताछ के लिए उसको गुजरात लेकर गई है एटीएस की टीम। प्रधानमंत्री को ईमेल के जरिए धमकी देने का ये मामला है और उसी मामले में गुजरात एटीएस की एक टीम बदायूं पहुंची और रात में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। एटीएस उसे अपने साथ लेकर गुजरात गई है, जहां उसे पूछताछ की जाएगी। एक अन्य युवक और युवती की अभी तलाश की जा रही है। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन बघेला और सिविल लाइंस थाना पुलिस ने युवक के घर पर रात में छापेमारी की और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर गई। आपको बता दें कि कई दिनों से गुजरात एटीएस को अमन सक्सेना की तलाश थी, उसी पर यह आरोप लगा है प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने का, जिसके बाद अब उससे पूछताछ की जाएगी कि इसके पीछे की उसकी मंशा क्या थी, उसका मकसद क्या था और कौन कौन लोग उसके साथ शामिल हैं। फिलहाल एटीएस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया है और पूछताछ के लिए गुजरात लेकर गई। और गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झुग्गियों में आग से हड़कंप मच गया। सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई दी। 20 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके के कुटी भोपुरा की झुग्गियों और वहां झुग्गियों में बने कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग कितनी विकराल थी। आसमान में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि 20 से 30 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। झुग्गियों में रखा सारा सामान जल गया है। साथ ही झुग्गियों के पास जो कबाड़ का गोदाम था, आग वहां तक पहुंच गई, जिसके चलते आग का दायरा बढ़ता चला गया। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि सिलेंडर फटने की आवाज़ भी यहाँ पर सुनी गई है। दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कवायद की जा रही है, लेकिन आग का दायरा इतना ज़्यादा है कि तमाम चुनौतियां यहां पर पेश आ रही हैं। आग पर काबू पाने में मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा है। अफरा तफरी का यहां पर माहौल देखने को मिला। फौरन मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजियाबाद में आग से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। 20 से 30 झुग्गियां आग की चपेट में आ गई और इसके साथ ही झुग्गियों के पास भी कबाड़ का एक गोदाम था, आग वहां तक फैल गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट की भी उन लोगों ने आवाज़ सुनी है। हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी है कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता चल पाया? जी अमित, आपको बताना चाहूंगा, देर रात ही आग लगी थी और घर में खाना बनाते हुए संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जो छोटे सिलेंडर होते हैं उन छोटे सिलेंडर में आग लगी और आग ने एकाएक इतना भयावह रूप ले लिया कि आस पड़ोस की झुग्गियों को भी उसने चपेट में ले लिया और तकरीबन आधा दर्जन वहाँ जो छोटे सिलेंडर थे वो भी वहाँ पे फटे हैं, जिसकी वजह से आग की चपेट में 20 से 30 झुग्गियां आई हैं और उसमें रखा लाखों की कीमत का सामान भी जलकर स्वाहा हो गया है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हो पाई है। दमकल की तकरीबन 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने की 3 से 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया है, लेकिन हाँ, इस दौरान लाखों का माल बेशक जलकर स्वाहा हो गया है, लेकिन गनीमत इस बात की है कि कोई जनहानि इसमें अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से फैक्ट्री के मालिक की कार भी जलकर राख हो गई। सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ये घटना सिकंदराबाद औद्योगिक इलाके 4 नंबर कट के पास की है। वहीं कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में हलवाई के दुकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते देखते आग इतनी भयानक हो गई कि उसने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। तो आग के तांडव की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बुलंदशहर से आई है, जहां पर गद्दे की फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। फैक्ट्री मालिक की कार भी आग की चपेट में आ गई। और दूसरी तस्वीर आप कानपुर की देख पा रहे हैं, जहां पर हलवाई की दुकान में आग लगी और आसपास की कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। बेकरी में आग से हड़कंप मच गया।